लड़की का नाम श्रेया, हत्या, मर्डर, बलात्कार या तेजाब का जो है फेंक कर जो है शरीर बर्बाद कर लेना, वो जगह जिस तालाब में लड़की की लाश मिली, प्रशासन का कहना यह है कि तेजाब वाला मामला नहीं है। लोगों का कहना है कि प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है। परिवार को कहना है कि लड़की बहुत सीधी सादी थी, उसके पास मोबाइल तक नहीं था। तो भाई गलती कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई, वो दरिंदा कहाँ है जिस दरिंदे ने जो है उस लड़की के साथ इतना घिनौना, इतना अनहोना हरकत किया है। और उस लड़की के न्याय के लिए, जिसका नाम श्रेया, पूरे गांव के लोग यहाँ पे बैठे हैं, इकट्ठा हुए हैं कि श्रेया जो लड़की है उसको न्याय मिलना चाहिए और दूसरी श्रेया जैसी फिर से कहानी इस शहर में नहीं होना चाहिए। उनके पिता, श्रेया के पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी बेटी के न्याय के लिए बैठे हुए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक पिता होकर जिस बेटी को जन्म दिया है, जिस बेटी को ये कन्यादान करना चाहते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन न्याय काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन हम चलिए मामले की जानकारी लेते हैं और जानना भी चाहते हैं। प्रशासन कह रही है कि एसिड का मामला नहीं है। हम सीधा सवाल से शुरू करना चाहेंगे, क्या लग रहा है एक पिता होने के नाते? ये तो आप लोग भी फोटो देखिएगा तो ये प्रतीत होगा कि क्या मामला है जी। अब इसमें विशेष क्या बोलना है जी, आखिर में ये घटना कैसे हो गया कि उनका लाश जो है शहर के काफ़ी किलोमीटर दूर पाया जाता है, जबकि श्रेया पढ़ाई करने के लिए जाती है? 6:30 में कोचिंग के लिए निकली थी, उसके बाद कोई अता पता नहीं है। तो कोई साजिश के तहत ही कोई दरिंदा उठाकर अपहरण कर ले जाकर कहीं हत्या करके तेजाब डालकर साक्ष्य छुपाने के लिए जी इंदरपुरी नहर में डाला गया है। जी ये तो स्पष्ट है। जी, क्या लग रहा है एक पिता होने के नाते जिस बेटी का कन्यादान करना चाहिए, उस बेटी के न्याय के लिए आप लड़ रहे हैं? वो तो स्वप्न ही अब स्वप्न रह गया, जी वो तो अब पूरा नहीं होगा। जी, क्या लग रहा है आपकी लड़की को, जो श्रेया, जो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करती थी, आपके सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रही थी, उसके न्याय के लिए प्रशासन कितना सजग है या लापरवाही बरती है, क्या आपको लग रहा अभी तक तो लापरवाही में है। है? जी, प्रशासन क्या कह रही है आपसे? क्या प्रशासन तो बहुत तरह के लीपा पोती जी पहले, जी अब देखिए क्या करते हैं। जी, प्रशासन पर भरोसा नहीं है आपको? प्रशासन तो सबके न्याय के लिए खड़ी रहती है, सबको इंसाफ के लिए खड़ी अब रहती तक भरोसा लायक कुछ बात अगर बोलते, कुछ स्पष्ट लाते। हाँ 11 तारीख की घटना है, जी। 5 बजे 5:30 में हम सूचित किए हैं थाना जी, अध्यक्ष जी। को, और आज 17 तारीख के करीब 7 बज रहे हैं, जी 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 7:30। जी, तो अब तक कोई इस तरह का कोई स्पष्ट नहीं, उन लोग की तरफ से ये नहीं मिला कि हम संतुष्ट हो गए कि नहीं श्रेया के हत्यारों को ये कर लिए जी। या कहीं से अभी कुछ अभी जो हत्यारे हैं लापता हैं, पकड़ा नहीं गया किसी को? नहीं। संदिग्ध में वो वही पूछे थे, संदिग्ध में हमने नहीं बनाया, जी वही पूछे कि फास्ट फ्रेंड इसकी कौन है। जी मोबाइल में एक नंबर मिला, उस नंबर में नाम सेव नहीं था, उस नंबर ये किया गया तो उसमें एक लड़का के नाम था, हाँ लड़का के नाम आया ट्रू कॉलर में, जी 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 उस लड़के को सर्च किया गया, वही 3 संदिग्ध को भेजा गया है। जी जी जी, और इसके अलावा कोई ये इस तरह का नहीं कि अंतिम मतलब ये हत्यारा है, अपराधी। मेन मतलब अपराधी। कहीं ना कहीं देखा जाए श्रेया का मेन अपराधी जो है वो अभी भी फिरार है, वो शिकंजे में नहीं फंसा जैसे है। जब तक कि फाइनल नहीं आ जाता है तब तक कैसे हम बताएं हाँ। कि मेन अपराधी ये तीनों हैं, संदिग्ध कि कोई और है। कोई और है। लेकिन चाचा जी हम जानना चाहेंगे, श्रेया का जो है, चलिए हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, तेजाब फेंका गया, क्या है इस जानकारी का अगर पीछे कर दिया जाए तो प्रशासन मानने को तैयार नहीं है इन सारी चीज़ों पर, वो कुछ और अनाप शनाप बोली जा रही है। वो तो तेजाब को छुपाने के लिए अनर्गल बयान दे रहे हैं वो लोग। जी जैसे कारण है ना कि तेजाब कांड जो कहीं भी हो जाए जी तो इतना जल्दी केंद्र मतलब पूरे देश में जी आग की तरफ फैल जाता है। जी और इससे बचने के लिए जी। कातिल को बचाने से ज्यादा ये लोग तेजाब से बचना चाहते हैं, एसिड से बचना चाहते हैं। मतलब प्रशासन हमारे खुद थाना- बचना चाहती है। हाँ, कि हमारे जिले में, हाँ हमारे राज्य में, हमारे थाना के अंदर कोई इस तरह का कांड, एसिड कांड नहीं हो। जी, मतलब जो प्रशासन जो है किसी अपराधी को पकड़ना चाहिए, वो खुद बचने के लिए जो है षड्यंत्र रचना शुरू कर दे रही है। वही हाल है। वही हाल हाँ, है। बस। फिर आपकी बेटी को आपको न्याय कैसे मिलेगा? अपराधी जो है कटघरे में कैसे खड़ा होंगे सर? उसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, आंदोलन करेंगे। जी, 7 दिन के मोहलत मिला है, 7 दिन के बाद अगर नहीं होगा तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। रोड पर इसके लिए थोड़े, वो तो अपना मेरा काम है, जी कुछ भी कर सकते हैं। जी,
मतलब कहाँ कहाँ तक जाने वाले हैं? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, गांव के लोग भी कह रहे हैं कि इस मामले की जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। कुछ देर पहले मंत्री साहब आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया। देखिए, मेरा कहना है तबीयत ठीक नहीं है। हम पहले ही बता दिया हूँ शायद कि हम भिलौर से परसों दिन आया हूँ। ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। वो लोग जो कहें, न्याय मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा, बस पीछे नहीं हटना है, पीछे न्याय क्यों मिलना हटना ही है? मिलना है। जब मेरी बेटी नहीं रही श्रेया, जी मेरा स्वप्न ही साकार नहीं हुआ, जी तो फिर क्या रह के करना है? जी। तब आप समझ सकते हैं पिताजी की अभी हालत खराब है। पिताजी अपनी बेटी के न्याय के लिए जितना भरसक प्रयास है वो कर सकते हैं। देख सकते हैं पूरे गांव के लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे। चाचा जी, आप खुद गार्जियन हैं। एक लड़की जो है तालाब में मिलती है, उसके शरीर पे जो है बाल नहीं होते और प्रशासन कह रही है कि मछलियाँ खा जा रही है। क्या मछलियाँ जो है बाल खाना शुरू कर दी है क्या? प्रशासन अपने बचाव में यह पाखंड कर रही है। सीधा सीधा सा बात है। उसका हत्या तो किया गया है, जो फोटो आप भी देख सकते हैं, हम लोग भी देखे हैं। हम लोग आज 5 दिन से देख रहे हैं। उसका हत्या करके डाल दिया गया है। प्रशासन उसको लीपापोती करने में लगी है कि इसको हम लीपापोती कर दें और आत्महत्या दिखा दें। आत्महत्या के लिए उसको और कहीं जगह नहीं था, नबीनगर के अगल बगल जगह नहीं था। आत्महत्या क्यों करेगी? उसके पीछे कोई कारण तो होना चाहिए ना। ऐसा तो कोई कॉज उसके पीछे है नहीं। तो प्रशासन अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए ये सब कर रही है। लेकिन चाचा जी, प्रशासन तो ये भी कह रही है कि वो आत्महत्या इसलिए क्योंकि उसका प्रेम प्रसंग कहीं और चल रहा है। ये सही बात है, ये गलत बात है? एक मिनट, अगर प्रेम प्रसंग है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो प्रेम प्रसंग का मतलब हत्या है क्या? इसका जवाब हत्या से होता है। प्रेम प्रसंग का अर्थ हत्या नहीं ना है। हत्या का विरोध हम लोग कर रहे हैं ना। हम लोग किसी दूसरे पॉइंट पर तो विरोध कर नहीं रहे। हम लोग का विरोध ये है कि हत्या जो किया गया, हत्यारे को सामने आना चाहिए। हत्यारा कौन है? हम लोगों का मांग तो हत्यारा है, और तो कोई मांग है नहीं। सवाल ये नहीं है कि श्रेया का प्रेम प्रसंग था, तेजाब डाला गया, हत्या हुआ या क्या हुआ। सवाल ये है न्याय। प्रशासन का काम है न्याय देना। प्रशासन का काम है उन कातिलों को, उन समस्याओं का समाधान करना और उसका सोल्यूशन देना। लेकिन प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन अभी तक तो इसमें कुछ खास हम लोग को दिखा नहीं कि किया। अब उन लोग अब आज टाइम लिए हैं। डीएम साहब आए थे, एसपी साहिबा आई थी। आज उन्होंने कहा है कि हमको 1 हफ्ता का, अभी भी बोल रहे हैं कि 7-8 दिन का टाइम चाहिए। और जबकि घटना हुए करीब 1 हफ्ता आज होने जा रहा है। तो अब कितना दिन में अब इसका सुराग मिलेगा, अब तो देखना ही है। कहा नहीं जा सकता। लेकिन सर, हमें ऐसे सूत्रों से जानकारी मिला था कि जो एसपी साहिबा या जो अधिकारी आए हुए थे वो कह रहे हैं कि फोटो तो मैंने आज देखा है। हाँ, डीएम साहब बोले हैं। डीएम साहब बोल रहे थे, लोग बता रहे थे। हाँ, वो रिकॉर्डिंग भी शायद है उनका कि दिखा रहे थे लोग कि डीएम साहब बोले कि हमको आज फोटो देखे, हम पहले नहीं देखे थे कि इस तरह का है। आज हमको देखे, आज पता चला कि मैंने फोटो, मतलब लग रहा है देखने से कि मतलब ये घटना हुआ है। हाँ, देखने से घटना हुआ है, लेकिन ये नहीं करें कि हम न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। न्याय के लिए बात उस पर पूछा गया तो उन्होंने बोला कि 1 हफ्ता का टाइम चाहिए। जी, 1 सप्ताह का टाइम जी। अगर वहीं मंत्री साहब का कुत्ता अगर भुला जाए तो कितना टाइम लगेगा ढूंढने में? वो तो आधा घंटा में ढूंढ लिया जाए। लेकिन एक श्रेया नाम की लड़की का साथ इतना दर्दगी हो जाता है, उसके न्याय के लिए 1 सप्ताह चाहिए इनको। अब तो उन जो कह रहे हैं वही हम लोग न सुनेंगे। हम लोग तो आम पब्लिक हैं। अब हम तो प्रशासन के ऊपर भरोसा रखते हैं। प्रशासन पर हम लोग को उम्मीद रहती है कि कल कुछ भी होगा, प्रशासन मेरे साथ है। और हम लोग भी कोई भी ऐसा काम यहाँ नबीनगर में गलत नहीं उठाए हैं उसके हत्या के बाद कि जो किसी को तकलीफ या प्रशासन को तकलीफ पहुँचे। हम लोग उनको हर कदम सहयोग देने की चॉइस रख रहा हूँ, हर कोशिश कर रहा हूँ कि उनको हम कदम में कदम मिला करके चले। लेकिन वो किसी मंजिल तक पहुँचने का कोशिश करेंगे तब तो। मतलब आप और पूरा परिवार, पूरे गांव के लोग जो है प्रशासन का साथ सहयोग दे रहे हैं ताकि आपको न्याय मिले। बिल्कुल बिल्कुल, अब प्रशासन को सहयोग करेंगे तभी न्याय मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी अभी 1 हफ्ता बीत गई, तो अब इस पर हम लोग क्या कह सकते हैं? चाचा जी, आपसे जानना चाहेंगे, श्रेया के साथ जो दुर्घटना हुआ है उसको देखकर क्या आसपास के लोग अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए क्या भेज सकते हैं? क्या उनके उम्मीदों को, उनके सपनों को साकार करने के लिए छोड़ सकते हैं? जो प्रशासन के रवैया चल रहा है, इस रवैया में कोई भी गार्जियन का हिम्मत नहीं पड़ेगा कि अपना बेटी को स्कूल में पढ़ा। और विशेष हम इसमें क्या कर सकते हैं?
कोई गार्जियन नहीं एकदम कोई गार्जियन भेजना नहीं चाहेगा। क्या सोच रहे हैं कि जब चलते हुए पहले तो सुनते थे कि लड़का लोग क्या फर होता है, अब लड़की क्या फरन होना शुरू हो गया। तो इस रोज़ में किसी गार्जियन का हिम्मत पड़ेगा। जो भी प्रशासन है एकदम निकम्मा है। इस पर से विश्वास जनता को हट रहा है कि जब ये एक हफ्ता है, ये क्या कौन गारंटी है कि वो एक हफ्ता के बाद हमको अरेस्ट करके दिखावेंगे, न्याय मिल जाएगा। पता चले कि एक हफ्ता में न्याय नहीं मिला, एक हफ्ता भी बर्बाद। फिर टाइम उन लेंगे। उनका रवैया तो ठीक नहीं है। आज 15 दिन जब हो जाएगा तो 15 दिन में तो वो कैसा ही नहीं यहाँ के प्रशासन है कि जिनको ये खोज नहीं हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं काफ़ी बड़ा सवाल जो है वो ये उठ रहा है, और गांव के लोग, श्रेया के पापा भी और बाकी लोग उठा रहे हैं कि आखिर में प्रशासन इतनी लापरवाही क्यों कर रही है। श्रेया के मामले का जो है स्पीड ट्रायल के माध्यम से जांच करना चाहिए। जांच ये होना चाहिए कि उसका जो अपराधी है, जिसने जघन्य अपराध किया, उसको सबसे पहले कटघरा में खड़ा करना चाहिए और उसके साथ जो अन्याय हो सके वो करना चाहिए। क्योंकि श्रेया एक गरीब एक पिता की बेटी थी, जिसके पिता जो है न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।